हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने क्लास 10th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 7 तक कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 को करेंगे। चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस को लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, which among the following are the outcomes of democracy? लोकतंत्र के क्या परिणाम हो सकते हैं? पहला, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स एंड ये नागरिकों में समानता लाएगा, प्रमोट करेगा इसको। नंबर टू, इट इन्हांसेस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों की डिग्निटी यानी सम्मान को बढ़ाएगा। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय है उसकी क्वालिटी को बढ़ाएगा। देखिए, जब भी डिस्कशन के थ्रू, डेलिब्रेशंस के थ्रू, चर्चा के माध्यम से कोई निर्णय होते हैं तो बेहतर निर्णय होते हैं, तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी। प्रोवाइड्स मेथड्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, नए नए तरीके से आप जो समस्याएं हैं, जो विवाद हैं, उनको हल कर सकते हैं। और अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, जो भी समस्याएं हैं, जो भी मिस्टेक है, उनको हल करने का अवसर देता है। ठीक है, तो इसमें तो सारी चीजें सही है। जो देखिए, मिस्टेक्स जैसे हो गई तो आप बार बार जब चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, संबंधित लोगों से बात करेंगे तो हल होंगी समस्याएं। तो इस तरीके से ये पांचों चीजें सही होंगी, तो इसमें हम लोग लगाएंगे डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑल कंट्रीज दैट क्लेम टू बी डेमोक्रेटिक इन स्ट्रक्चर मे नॉट बी सो इन स्पिरिट। देखिए, सब कह रहे हैं कि सभी देश जो लोकतंत्र का दावा करते हैं, भावना में या सही में लोकतंत्र नहीं होते हैं। देखिए, सभी देशों के साथ ऐसा नहीं है। जैसे इंडिया ही इसका एक्सेप्शन है कि हम डेमोक्रेसी होने का दावा भी करते हैं और हम इन स्पिरिट भी डेमोक्रेसी हैं। दूसरा, ऑल डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड हैव सिमिलर सोशल एंड इकोनॉमिक अचीवमेंट्स। देखिए, हर डेमोक्रेसी में अलग अलग सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज हैं, तो हर डेमोक्रेसी का एक जैसा सोशल और इकोनॉमिक अचीवमेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए पहला और दूसरा दोनों गलत है, तो इसमें हम जाएंगे डी पर, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज आर करेक्ट? पहला, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का उत्तरदायित्व। पहला है, पीपुल मस्ट हैव राइट टू इलेक्ट गवर्नमेंट। ठीक है, अगर सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करनी है तो लोगों को, जनता को चुनने का मौका दिया जाना चाहिए, अधिकार दिया जाना चाहिए। तो पहला सही है। दूसरा, पीपुल मस्ट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, लोगों को निर्णय निर्माण में भागीदारी का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो लोगों को, अगर आप निर्णय निर्माण में, पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी इवैल्यूएशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो बेहतर डेमोक्रेसी चलेगी। पॉइंट नंबर 3, द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट शुड बी विद द जुडिशरी। देखिए, जुडिशरी के पास अल्टीमेट पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अल्टीमेट कंट्रोल जो है वो नॉर्मली पीपुल के पास होना चाहिए, ना कि जुडिशरी के पास। तो थर्ड वन इज नॉट करेक्ट, सो वी विल गो विद द 1 and 2 only, A. Now come to the next question, question number 4. Consider the following statements. A non-democratic government is quick in decision making. देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब है बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग ग्रुप होंगे, अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस होंगे, प्रॉपर डिस्कशन और डेलिब्रेशन होगा, तो निर्णय में टाइम लगेगा। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उनके पास जल्दी निर्णय लेने का मौका होगा। दूसरा, deliberations in a democratic government result in time overruns। यही चीज मैंने अभी आपको बताई कि जाहिर सी बात है, इससे समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो करेक्ट वन चूज करना है, तो इसमें आप दोनों पे लगाइए, दोनों ही सही है। सी। क्वेश्चन नंबर 5, consider the following statements. In a democracy, the decisions are taken without taking any consideration the norms and procedures। यानी कि नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स को ध्यान दिए बिना लोकतंत्र में निर्णय होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लोकतंत्र में नॉर्म्स और प्रोसीजर्स दोनों को फॉलो किया जाता है। दूसरा, पीपुल डोंट हैव एनी राइट टू नो एंड एग्जामिन अबाउट द डिसीजन टेकन इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। लोगों को जो भी निर्णय लिया गया है उसके बारे में ना तो जानने का अधिकार है, ना ही उसकी जांच का अधिकार है। गलत है ये बात। लोगों को हर डिसीजन लेने के प्रोसेस को
जांचने का भी अधिकार है और उसको जानने का भी अधिकार है। तो इसका करेक्ट वन चूज करना है, तो इस पर डी पर जाएंगे, यानी कि दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, which among the following are the expectations from a democratic government in substantive terms? ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस होती है? नंबर 1, फ्रीडम फ्रॉम करप्शन। बिल्कुल, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि वो फ्री हो, करप्ट ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू सिटीजंस, यस होनी ही चाहिए। इलेक्शंस आर रेगुलर विच मे और मे नॉट बी फेयर। नहीं, डेमोक्रेसी तभी होगी जब फेयर इलेक्शंस होंगे, तो मे नॉट बी फेयर इलेक्शन सही नहीं होगा। गवर्नमेंट अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल, जनता के आवश्यकताओं और मांगों के लिए सरकार को अटेंटिव होना चाहिए, तो ये भी आपका सही है। तो इस हिसाब से 1, 2 एंड 4 सही है, तो हम लगाएंगे सी। क्वेश्चन नंबर 7, consider the following statements about economic growth and development. Growth and development. Growth is a qualitative term where development is a quantitative term. देखिए, जो ग्रोथ होती है वो क्वालिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है। मतलब ग्रोथ को हम यूनिडायमेंशनल मेजर करते हैं, जबकि डेवलपमेंट को मल्टी डायमेंशनल करते हैं, और ये क्वालिटेटिव टर्म होता है। तो क्वालिटेटिव टर्म जो है उसको आप करिए डेवलपमेंट, और क्वांटिटेटिव टर्म को करिए ग्रोथ, तो ये स्टेटमेंट सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। यस, ग्रोथ तो होनी ही चाहिए। अगर आपकी जीडीपी बढ़ेगी तभी तो आप डेवलपमेंट के बाकी एस्पेक्ट्स पर खर्च कर सकेंगे, तो बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इसलिए केवल बी सही है इसमें, आप बी पर जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सुटेड टू रिजॉल्व द सोशल डिविजन्स एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी। ठीक है, किसी भी समाज में जो भी सोशल डिविजन्स हैं, जो सामाजिक वर्गीकरण है, उनको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है डेमोक्रेसी, क्योंकि उससे रिप्रेजेंटेशन एंश्योर होगा। ठीक है, दूसरा, रूल्स ऑफ मेजॉरिटी शुडंट टर्न इनटू द रूल बाय मेजॉरिटी। जो मेजॉरिटी के रूल हैं उसको मेजॉरिटी द्वारा सब पर रूल नहीं करना चाहिए। यस, बिल्कुल करेक्ट है ये, और भारत के रेफरेंस में लाइन आपको कई बार यूज करनी भी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, नो सोसाइटी कैन फुली और परमानेंटली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स। देखिए, हर ग्रुप के सारी समस्याओं को हल करना संभव नहीं है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो आप इसमें डी पर जाइए और तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डिग्निटी एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात है, लोगों के पास डिग्निटी होनी चाहिए, सम्मानजनक जीवन होना चाहिए, और फ्रीडम होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, डेमोक्रेसी हेल्प्स इन एमेलियोरेटिंग द प्लाइट्स ऑफ वुमेन। जो महिलाओं के लिए समस्याएं हैं और स्थितियां हैं, उनके लिए लोकतंत्र में व्यवस्था होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आप सी को लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10, last question of the day. In a democratic state, the dignity and freedom of individual doesn't enjoy moral force. ठीक है, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है, वहां पर डिग्निटी और फ्रीडम का नैतिक बंधन नहीं होता है सरकार के ऊपर। बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथेंड द क्लेम ऑफ डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट्स। जो भारत में लोकतंत्र है उसने जो डिसएडवांटेज जातियां हैं, जो भेदभाव वाला जीवन जी रही जातियां हैं, उनके लिए उनके दावों को मजबूत किया है और उनको अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, चूज द करेक्ट वन। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हम लोग सी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, और इसके बाद हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो चैप्टर नंबर 1 कल तैयार रखिएगा, कल हम लोग उस पर डिस्कशन